So, hell yeah, so this is the lecture for lecture for phy- physics. So, as in our previous videos, we have tackled to integrations, integration, and differentiation. As we have talked about complete integrals, but and differentiation, okay, and integration by substitution is your own work, because I will not be doing gas substitution integration, because that is all about your mental ability. It is all about your mental ability, okay. So now we will be we will be now starting a new topic in mechanics, that is circular. No, we are not doing circular, sorry, it is very bad. We are in mathematics. We will be doing now what thing you can expect is the vector. Yes, I am doing vector today, and vector will be in how many lectures? 01, 02, about 3 to 4 lecture it will be, okay. Each full lecture of 30 minutes, 30 times 13, 90 minutes for 90 to 90 to 120 minutes for the vector, okay. So what 2 hours for vector, you can set, you can watch this, and this will be detailed, so not to worry about it, okay. Selector, first of all, can we switch to our Lively language, okay. Because in English that is a problem that I can't create that level of bond that level of bond that is required to teach physics. So I can teach physics in the English, but it isn't so aesthetic that oh sorry, the wrong word is used. No, not so aesthetic, not it's not more compatible, or my words are my words are kind of can do fly over each other, and I always sticking to the topic, and I don't have that I have some foundations that I can what can be that and what can be do, so we have so we have murmured all the things. So now don't waste our time, okay. तो हम आ चुके हैं वापस, ओके ठीक। तो वेक्टर क्या है? सबसे पहली चीज़ वेक्टर क्या है, एक नहीं, सबसे पहले वेक्टर से करने से पहले हम नहीं वेक्टर ही करेंगे, बस थोड़ा शुरुआत से करेंगे। यू नो ऑल अबाउट फिजिकल quantities. You know what physical quantities, what are they? You have studied some type of ये क्या बोलते हैं डायमेंशन, यस यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या नाम है इसका चैप्टर का वैसे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम है, ठीक। 11th क्लास का पहला ही चैप्टर होगा आपका, 11th का पहला ही चैप्टर होगा आपका, ओके। सो अब ये है, अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, ये दो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर है स्केलर, वेक्टर एंड व्हाट दैट इज द अनदर टाइप दैट इज स्केलर। इसके एक सेकंड स्पेलिंग स्केलर, ओके। सो स्केलर इज नॉट, इसके आगे जब हम स्केलर बढ़ाएंगे ना तो एंड हो जाता है सिर्फ इतना, लेकिन वेक्टर के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने को। वेक्टर इज वेरी भास्ट मैथ, थोड़ा पूरा मैथमेटिकल टॉपिक, वेरी वास्ट मैथमेटिकल टॉपिक।
मतलब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है मैथ्स के अंदर। उस इंटीग्रेट मतलब इस बस हम थोड़ी सी जो हमारे काम की बात है बस वेक्टर को वो जानेंगे। वेक्टर 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 का सबसे पहला फंक्शन क्या है, मैं सॉरी फंक्शन बोल रहा हूँ, वेक्टर क्या है, किसको आइडेंटिफाई करेंगे। पहली चीज़, दो क्राइटेरिया है जिस पे वेक्टर, किसी को कोई भी दो चीज़ को वेक्टर कब बोलेंगे, मतलब कोई भी एक आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी, मान लेते हैं अल्फा नाम से, तो दिस अल्फा इज आइदर वेक्टर और आइदर स्केलर। हाउ विल यू एग्जामिनेट दैट, how will you say that this alpha physical quantity is either scalar or either or vector? I used either two times, sorry. Okay, so vector है या स्केलर, ये चीज बताना कैसे है, तो हम रूल जानेंगे सिर्फ वेक्टर का। अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो फिर वेक्टर है, अदरवाइज स्केलर है। ओके ओके, तो और वन मोर थिंग, हम कौन सी क्लास में हैं उस चीज़ को हम बार बार याद रखेंगे, लेकिन हम क्लास लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। ओके, 11th में की तरफ हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे किसके हिसाब से, JEE मेंस एंड एडवांस के हिसाब से, IIT JEE एडवांस के हिसाब से हम ये पढ़ेंगे। ओके, फैक्टर पहला, a physical quantity a physical quantity whose direction is defined as well as its what मैग्नीट्यूड, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को मैं आपको कैसे समझाऊँ, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या होता है पता है, रुको मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कैसे दिखाता हूँ। ये डिफाइंड का DEF फुल गया क्या, डिफाइंड ओके, यू ऑल नो इन, आपको क्या कहते हैं वो पढ़ाया गया होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट n टाइम्स ऑफ u, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी nu। okay, this is the, so this complete thing, you know, this thing this n मल्टीप्लाई बाई यू, दिस जो ये जो है ना n मल्टीप्लाई बाई यू, ये जो है n मल्टीप्लाई यू, ये जो n मल्टीप्लाई यू है, ये क्या है इस चीज़ की, इस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड। और अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ क्या है, थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में आंसर देंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक। और सिग्निफिकेंट फिगर पे हम बात नहीं करते, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर पे बात करते तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है आप सबको पता है, कितना होता है, 0। अब फिजिकल क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज डिफाइंड एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड इज व्हाट, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी जो ये वेक्टर, जो हमारे पास ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इनके अंदर एक चीज़ क्या एक्स्ट्रा हो गई, क्या एक्स्ट्रा हुई इनके अंदर, इसके पास n मल्टीप्लाई यू, ये चीज़ तो है, साथ में एक डायरेक्शन वेक्टर भी आ चुका है। सॉरी, डायरेक्शन के ऊपर वेक्टर कैसे नहीं लगेंगे, ठीक। कंट्रोवर्शियल बातें हैं, कंट्रोवर्शियल से हम बचेंगे, हमको फिजिक्स पढ़नी है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक। और थ्योरी बढ़िया होनी चाहिए फिजिकल क्वांट। अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या इतनी बड़ी फिजिक्स की दुनिया है, एक सेकंड सॉरी, और इतनी बड़ी मैथ्स की दुनिया के वेक्टर है, सिर्फ ये कह दिया कि
और डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर बोल दो उसे। इतनी बड़ी दुनिया में कुछ तो लोग अलग सोच के होंगे। इसी के लिए दूसरा पॉइंट आया, दे डू नॉट फॉलो लीनियर अलजेब्रा। लीनियर क्या दो या स्केलार बोल दो, स्केलार अलजेब्रा या अर्थमेट अलजेब्रा बोलो, ठीक है। दे डू नॉट फॉलो लीनियर या स्केलर अलजेब्रा। यानी अगर दो वेक्टर को मैं ऐड करूँ ना, 1+1 वो 2 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है 2, बट 1+2 ऐसे 2 नहीं होना चाहिए कि एक लड्डू इसके पास एक लड्डू इसके पास तो 2 लड्डू बने, ऐसे 2 नहीं बनना चाहिए। वो 2 कैसे बनना चाहिए, एक 1 ऐसे एक 1 ऐसे। नहीं, उस पर बात हम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे को जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि एक लाइन ऐसे दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तब जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी व्हाट। और अगर ये दोनों 2 है 1 है तो 2, ठीक, तो उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। cos 90 0 तो ये बात आ जाएगा, लेकिन तब भी 2 नहीं आएगा, तब भी √2 आएगा, ठीक। ओके, सो अब हम आते हैं वेक्टर के ऊपर। हमने इतनी बात तो कर ली, ठीक, सिंपल तरीके से। अब इस ये एक्सेप्शन एक वेक्टर का बहुत जो प्यारा सबको एग्जांपल देते हैं, दैट इज I, that is what, करंट। करंट आप जानते हैं 10वीं में पढ़ के आए होंगे। करंट, एक करंट ऐसे एक करंट ऐसे एक करंट ऐसे स्विंग होता है ना ऐसा। एक करंट ऐसा एक करंट ऐसा एक करंट ऐसा। तुमको मैं कैसे 2 न्यूटन का 2 एम्पियर का 2 एम्पियर का करंट यहाँ से, 3 एम्पियर का यहाँ से। चलो इसको 2 का ये क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी मैं यार, तो एक का करंट ये 3 का करंट ये। और तुम लोग अगर सीरीज में होता तुम लोग क्या करते हो, तो ये 2 3 क्या हो जाता है, इधर जाके 5 बन जाता है। सीखे हुए हैं आप सीरीज में, बहुत कुछ सीखे होंगे। EQ बराबर I1 + I2 + I3 है ना, पढ़े हो ना। और यही वो बोल दूँ रेजिस्टेंस से क्वांटिटी ले लो, लेकिन रेजिस्टेंस के पास तो डायरेक्शन भी नहीं होता, इसलिए रेजिस्टेंस छोड़ते हैं। तो करंट के पास तो लेकिन डायरेक्शन होता है, 2 करंट का बेस्ट डायरेक्शन होता है ना इस पर, लेकिन फिर भी इसीलिए दिस इज व्हाट एक्सेप्शन, okay, so now let's talk about vectors। इतनी देर से हम वेक्टर के ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहे, अभी तक हम बस वेक्टर पे अभी तक हम वेक्टर पे बात करनी हमने शुरू की। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, अभी तक हम इसके ऊपर ऐसे डिटेल में नहीं है। वेक्टर मतलब हमने बस 2 पॉइंट जाने की, जो लीनियर अलजेब्रा फॉलो ना करे, स्केलर अलजेब्रा का फॉलो करे, यानी सिंपली ऐड ना हो, कुछ अलग रूल से ऐड हो। उसके बाद उसके पास पैरेलल डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन। ओहो, रिप्रेजेंटेशन मैंने क्यों ऐसा लिख दिया,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इस जगह को भर दे, भर तो गई है, थोड़ा आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कोई वेक्टर मैं लूँ अल्फा, अल्फा मेरा फेवरेट क्वांटिटी है, अल्फा लेते हैं, चलो इंक बदलते हैं, अल्फा, अल्फा कोई फिजिकल क्वांटिटी है। अल्फा एक वेक्टर है तो उसका सिंबल कैसे होगा, अल्फा के ऊपर एक लाइन जाती हुई, अल्फा के ऊपर एक लाइन जाती हुई, या लाइन नहीं बोलेंगे इसे, ये क्या बोलेंगे, एरो। और मेरे को एक बात बताना, सोच के बताना, ये अल्फा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। आहा, इतना थ्योरेटिकल बात था। अब इस एरो पे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, एरो पे अलग बात जाएगा, मैग्नीट्यूड पे अलग बात जाएगा, एरो। और आज हम फंडामेंटल्स पे ही रहेंगे। मेरा फर्स्ट लेक्चर इसलिए बेकार होता है क्योंकि वो सिर्फ फंडामेंटल्स पे रहता है और थ्योरी उसके अंदर भर के रहती है, ठीक। अगर मेरे पिछले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लेक्चर देखेंगे तो ओके। एरो, एरो जो है, एरो क्या था हमारा, एरो, यस, एरो जो है हमारा वेक्टर। लेकिन मैं वेक्टर तुमको पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद अगला काइनेमेटिक्स नहीं छूना है, या छू सकता हूँ मैं काइनेमेटिक्स, छू कि नहीं छू काइनेमेटिक्स, चलो छू देंगे काइनेमेटिक्स, थोड़ा तो छू रखा है एक लेक्चर, एरो तो छू देंगे, चलो छू देंगे, पहले ही समझ लेते हैं। एरो, ये क्या है इसकी हेड, ये क्या है इसकी टेल, ओके ठीक, समझे ना। और ये वेक्टर किस तरफ है, सीधी सामने जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या हुई, सामने, है ना। बस थोड़ा अब आता है हमारा अगला टॉपिक। क्या इस पर कुछ और बात करनी होती है, हेड टेल पे नहीं करनी होती। एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, बेसिकली वी टुक टू वेक्टर्स, कुछ भी हम दो वेक्टर उठाते हैं उनके बीच में एंगल डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो दो वेक्टर उठाते हैं उनके बीच में एंगल क्रिएट करते हैं। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक वी विल बी कवरिंग नाउ, एंगल बिटवीन एक वेक्टर। तो बेसिकली कुछ खास था नहीं वैसे, ये टेल और एंड टेल को, या हम ये टॉपिक नहीं करेंगे बिकॉज इससे पहले हमको एक चीज़ पढ़नी पड़ती है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। और कल के लेक्चर में, आज कल का लेक्चर बड़ा होने वाला है कि आज हम फंडामेंटल्स पे थे, तो कल के लेक्चर में हम वेक्टर ऑलमोस्ट निपटा देंगे। सिर्फ दो टॉपिक रहेंगे जो डिटेल टॉपिक है वेक्टर के, दैट अगर आप समझ आने तो आपको पता होगा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्या था वो, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, सारा टू टॉपिक, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वेक्टर।